भूख की सताई हुई गोरी कौवी तो उड़ती जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाती हो? गोरी बहन, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं यह दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी जाते जाते। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास गोरी कौवी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ ढेर सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेने जाती है। फिर गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ जाता है। काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। फिर चील रस्सी खींच लेती है और गोरी कौवी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। फिर चील वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगाए बैठी हूँ, फंसी तो क्या, एक काली कौवी। चील दीदी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढ लो। चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं खाऊंगी क्या? आज तो तुम मेरा भोजन हो। फिर चील एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली है, मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कौवी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गौरी अभी तक लौट कर नहीं आई कहीं से, कहीं उसे किसी ने पकड़ न लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम पहाड़ों की तरफ जाकर उसे ढूंढो। फिर चील भी जंगल घूमकर गोरी कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। यह चील मेरी पत्नी का शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। फिर कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी पत्नी को पकड़ लिया, यह हर रोज मुझसे लड़ाई करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाने के बजाय तुम खुशियाँ मना रहे हो। हाँ, अगर अपने पति से ऐसे लड़ाइयाँ करोगी तो वो खुशी ही होगा ना तुम्हारे मरने पे। चील दी, हमारे जैसे काले कौवे का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बनाओ अपनी पत्नी का शोरबा, मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करवा दूंगी। चील दी, रुको रुको, अभी आप इसका शोरबा ना बनाना, मैं जल्दी से वो मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपके इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कालू कौवा जल्दी वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से कुछ जहरीले पौधे का रस दे दो। कालू, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर मुझे देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। कालू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ हो, मगर तुम तो इस चील का साथ दे रहे हो। भूख से मर रही हूँ, मगर वो कौवे का बच्चा अभी तक नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है, अब जल्दी से वो मसाला डालो। फिर कालू कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, मेरी पत्नी को पानी में डालने से पहले आप मसाला चेक कर लो। फिर चील चम्मच से थोड़ा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील वो जहरीला पानी पीती है, वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। यह सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो यह कभी नहीं सोचा था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। आज तो मुझे केक खाने का बड़ा मन कर रहा है, रानो चिड़िया के पास जाता हूँ, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में लाकर उसका केक खाता हूँ। रानो चिड़िया का अपना केक का बिजनेस था, वो एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया केक बना लेती थी। रानो चिड़िया, अगले 2 महीनों के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैंने सोचा है इस बार मैं तुमसे बड़ा वाला केक बनवाऊंगा
अच्छा, एक काम करो, पहले तुम मुझे अपना केक तो खिलाओ, मैं तुम्हारा केक खाकर बताऊंगा कि मुझे बड़ा केक का ऑर्डर देना है कि नहीं। भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे, मैं सब जानती हूँ कि ये सब नाटक है, तुम्हें कोई बड़े केक का ऑर्डर नहीं देना। तुम्हें मैं कितनी बार फ्री में केक खिला चुकी हूँ, पर आज नहीं खिलाऊंगी। जाओ जाकर पैसे लेकर आओ, तभी तुम्हें केक मिलेगा। कंजूस कहीं की, मैं जानता था कि मुझे केक नहीं खिलाओगी। अरे नहीं खाना तुम्हारा कोई केक वेक, तुम्हारा केक खाने से बेहतर है मैं कोई सड़ा गला भोजन खा लूं। गुस्सा होकर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से चला जाता है। जेब में पैसे होते नहीं, बड़ा आया केक खाने। आज मैंने केक नहीं खिलाया, देखो कैसे गुस्सा होकर चला गया। वैसे जाने दो, भला मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। चलो सारे केक बॉक्सेस में पैक करके पक्षियों को दे आती हूँ। रानू चिड़िया फिर वे सारे केक बॉक्स में पैक कर देती है और फिर जिन जिन पक्षियों को ऑर्डर था रानू चिड़िया उनके घरों पर उनके केक देने चली जाती है। इधर बाजू चील पक्षियों के जंगल में आई हुई थी, पर वे काफी ज्यादा परेशान थी। वे यहाँ इधर उधर घूम रही थी। तभी कालू कौवा बाजू चील को परेशान देख लेता है और बोलता है, बाजू चील, आप मेरे जंगल में सब खैरियत तो है ना? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझे तो बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैंने सुना है इस जंगल में एक रानू चिड़िया रहती है जो बढ़िया केक बनाती है, बस उसी का घर ढूंढ रही हूँ सुबह से, मुझे अपने केक का ऑर्डर देना है। अरे वाह, इस बाजू चील की वजह से मेरा फायदा हो सकता है। अरे बाजू चील, इतनी सी बात, तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ रानू चिड़िया को, यहाँ पास में ही रहती है, बहुत थक गई होगी ना तुम। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं जाता हूँ रानू चिड़िया के पास और तुम्हारे नाम से केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कालू, क्या सच में तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, तुम आराम से घर जाओ, मैं केक का ऑर्डर रानू चिड़िया को दे दूंगा। बाजू चील फिर कालू कौवे को 500 रुपए देती है। कौवे, ये लो केक के पैसे, रानू चिड़िया को दे देना, और हाँ, जो पैसे बचे कल मुझे केक के साथ दे देना। ठीक है बाजू चील, कल चाहिए ना केक, मैं कल सुबह ही आपके घर पर पहुंचा दूंगा। बाजू चील का काम आसान हो गया था। बाजू चील खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चलो रानू चिड़िया को जाकर केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कालू कौवा भी केक का ऑर्डर देने रानू चिड़िया के पास चला जाता है। ओ रानू चिड़िया, मैं आज केक खाने नहीं आया, मैं यहाँ पर बड़ा सा केक का ऑर्डर देने आया हूँ। कल बाजू चील के बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए उसने मुझसे कहा मैं तुमसे केक का ऑर्डर दे दूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं केक बना दूंगी, लेकिन पहले पैसे दो। हाँ हाँ, ये लो पैसे, और बाकी के पैसे मुझे वापस करो। रानू चिड़िया कालू कौवे से 500 का नोट ले लेती है और बाकी का 300 का नोट वापस कर देती है। कल आऊंगा सुबह केक लेने, तुम तैयार रखना। केक का ऑर्डर देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया का केक है 200 रुपए का और बाकी के ये 300 रुपए मेरे जेब में गए। बाजू चील से कह दूंगा कि रानू चिड़िया का केक 500 रुपए का है। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा रानू चिड़िया के घर पर अकेले केक लेने आ जाता है और फिर रानू चिड़िया से केक लेकर बाजू चील के पास चला जाता है। कौवे, मेरे दोस्त, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा काम कर दिया। अच्छा कौवे, केक में से जो पैसे बचे हैं वो तो वापस करो मुझे। बाजू चील, पैसे तो मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये केक ही 500 रुपए का है। 500 रुपए का? इतना महंगा केक? लगता है उस चिड़िया का काम चल पड़ा है, तभी तो इतना महंगा केक कर दिया उसने। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। बाजू चील के केक के पीछे उसने पूरे 300 रुपए कमा लिए थे। मजा ही आ गया बाजू चील का काम करके। बाजू चील की नजरों में इज्जत भी बना ली और पैसे भी। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया सामान लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे वही बाजू चील से मुलाकात होती है। अरे तुम तो वही बाजू चील हो ना जिसने मुझे केक बनवाया था? हाँ, मैं बाजू चील हूँ, पर तुम कौन हो? मैं रानू चिड़िया हूँ, केक बनाती हूँ मैंने ही आपके बेटे के जन्मदिन का केक बनाया था। अच्छा, तो तुम हो रानू चिड़िया,
जो इतने महंगे महंगे केक बेचती हो। नहीं नहीं, ये आपसे किसने कहा? मेरे केक के दाम तो बिल्कुल सस्ते हैं। 500 रुपए का केक, ये कोई सस्ता दाम है चिड़िया? मैंने तो सोच लिया है आइंदा के बाद मैं तुमसे कभी केक नहीं बनवाऊंगी। 500 रुपए का केक, ये आपसे किसने कहा? कोई मुझे बड़े से बड़े भी केक बनवाए तो भी मैं 200 रुपए का बना देती हूँ, 500 का तो कभी नहीं बनाती। तो फिर जो केक तुमसे कौवा लेकर गया वो तुमने 500 रुपए का क्यों बेचा उसे? नहीं नहीं, कालू कौवे ने मुझे 500 रुपए दिए थे, पर मैंने 300 रुपए उसे वापस कर दिए थे, क्योंकि मेरा केक तो सिर्फ 200 रुपए का होता है। बाजू चील तो अब सब समझ गई थी कि कालू कौवे ने ही बाजू चील को धोखा दिया है। अच्छा, इसका मतलब उस कालू कौवे ने मुझे झूठ बोला और मेरे 300 रुपए वो खुद खा गया। हाँ, और उस कालू कौवे ने मेरा भी नाम खराब किया। उस कालू कौवे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चील और मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में कालू कौवे के पास जाती है। ओ झूठे कालू कौवे, अब बताओ वो केक 500 रुपए का था। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ रानू चिड़िया खड़ी है और एक तरफ बाजू चील खड़ी है। मैं झूठ बोलूं या सच, मार तो मुझे पड़कर ही रहेगी। बाजू चील, रानू चिड़िया, वो तो देखो ऊपर क्या है। ऊपर क्या है? ऊपर तो मैं तुझे अभी पहुँचाता हूँ। बाजू चील और रानू चिड़िया कालू कौवे को तो बहुत मारती है और उसे सबक सिखाती है कि वे आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करे। आज सुबह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। ये इस बात का संकेत था कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। सभी पक्षी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अपने घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। कबूतर भाई, कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही हूँ। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियां जमा कर लूंगा। पिछली बार ऐसा ना कर सका और मैं ठंड से ठठरता रहा था। तो फिर चले। मुझे पता चल गया है कि पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं। हम वहाँ से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। कबूतर और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर चिड़िया लकड़ियां उठाकर लाती और कबूतर उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो हम आज इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियां उठाकर ले गए हैं। अब ये कुछ ही लकड़ियां थी जो हमें मिली है। अब चले कबूतर भाई, जितनी भी है इससे हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। कबूतर और चिड़िया अपने अपने लकड़ियां लेकर घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन तोता सुबह सुबह ही चिड़िया के घर दस्तक देता है। जी बताएं तोते भाई, कैसे आए हैं आप? चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आप और कबूतर सूखी लकड़ियां कहाँ से लाई हैं। तोता भाई, मैं और कबूतर पहाड़ों पर गए थे, परंतु वहाँ कोई सूखा पेड़ नहीं बचा। हमें भी थोड़ी ही लकड़ियाँ मिली है। तो मैं अब क्या करूँ चिड़िया बहन? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? कबूतर भैया, मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन कुछ लकड़ियाँ मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। फिर तोता सारा जंगल घूमता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुँच जाता है। वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अभी धूप है, मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े से पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। ठंड आने से पहले पहले वो लकड़ियाँ सूख ही जाएगी। ऐसा सोचते हुए तोता अपना कुल्हाड़ा लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ता है। रुको रुको तोता, ये आप क्या करने जा रहे हो? क्या क्या पेड़ जी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और ये जानता हूँ कि आप मुझे काटने आए हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैं पूरा जंगल घूमा, मुझे कहीं से भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी देखो तो, ये पेड़ इस तोते से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास में छुपे बैठे थे। तोता और पेड़ की बातें सुन रहे थे। तोता, आप मुझे ना काटना, मेरे पत्तों और फूलों में एक खास शक्ति है। आप मेरे एक पत्ते और एक फूल तोड़कर जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल कुछ सूखी लकड़ियाँ ही चाहूंगा और वही मेरी जरूरत है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर तोता उस पेड़ का एक पत्ता और एक सुंदर सा फूल तोड़कर रखता है और फिर बोलता है, जादुई पत्ते और फूल मुझे
सिर्फ कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए। ऐसा कहते ही अचानक से वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है और फिर एक सूखी लकड़ियों की गठरी वहाँ प्रकट होती है, जिसे लेकर तोता वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, आपने कुछ देखा? हाँ, और ये भी कि ये तोता कितना पागल है, वो तो सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। अब चलो इस पेड़ के पास। फिर कालू और गोरी अपना कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ के पास चले जाते हैं। नाना बच्चियों, मुझे ना काटो, आप मेरा एक पत्ता और एक फूल तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर गोरी पेड़ से एक पत्ता और एक फूल तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गौरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। वो इसी बात पर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार, ढेर सारे पैसे। वो इसी बात पर लड़ रहे थे कि वो पेड़ अपनी शाखाएं उनकी तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में दूसरे पक्षियों की मदद कर सकता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देती हूँ। हाय, मर गई कालू, मर गई, मेरा सांस रुक रहा है। फिर कालू और गोरी पेड़ से माफी मांगते हैं। माफ माफ कर दे पेड़ जी, हम फिर कभी भी लालच नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दे, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे, वादा करते हैं आपसे, पिंकी प्रॉमिस। फिर वो पेड़ कालू और गोरी को छोड़ देता है और फिर वो दोनों कभी लालच न करने का वादा करते हैं। ऐसे कालू और गोरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।